इंसान के जीवन में किसी चीज की कमी होना। मान लीजिए आपके पास संपत्ति की कमी है या आपके पास ज्ञान की कमी है, किसी भी चीज की कमी ही हमें उसकी ओर खींचती है और उस चीज को या उससे भी ज्यादा की काबिल बनाती है। किसी चीज की कमी ही हमें उसके लायक या उससे ज्यादा के काबिल बनाता है। नमस्कार, मैं मंटू गिरी फिर से आप सबके साथ, आप सबके पास। जुड़े नहीं मेरे साथ तो अभी सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दीजिए। हर रोज आऊंगा घंटी बजाकर, आपके दिन प्रेरणा से भर जाऊंगा, जिसके तहत सफलता हमेशा आपकी रहेगी, मनोबल हमेशा ऊंची रहेगी और आपकी सोच की स्तर हमेशा महान रहेगी। तो आज की कहानी है कमी। कमी को लेकर एक कहानी है, गौर फरमाइएगा, इसे अपने जीवन पर अमल करिएगा और फिर अपने आप को ऊंचाइयों पे देखिएगा। गांव का एक लड़का था। जानते हैं, गांव के लड़के बहुत चीजों की कमी से गुजरते हैं। किसान, फार्मिंग, इन्हीं पे उनका सारा गुजारा चलता है। घर पे 2 वक्त की रोटी, पढ़ने के लिए सरकारी स्कूल और शौक के अनुसार सिर्फ मेला लगे तो कुछ खाने के लिए और मेला में घूमने के लिए, बस इतना। छोटी शौक, छोटी चाहत और गांव की जिंदगी बहुत ही प्यारी होती है। तो एक लड़का था, वो गांव पे रहता था, वो पढ़ाई कर रहा था, उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया। फिर उसे बहुत ही शौक था बाइक का, उसे भी बाइक चलाकर कॉलेज जाने का मन था, लेकिन परिवार के परिस्थिति के अनुसार ये संभव नहीं था। तो उसने जिद भी कभी नहीं किया। उसका सोच था कि जब मेरी पढ़ाई खत्म हो जाएगी या मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा, मैं नौकरी करूंगा और अपनी सैलरी के पैसे से मैं बाइक खरीदूंगा। फिर वो ग्रेजुएशन के तुरंत बाद ही न्यूज़पेपर पे उसने ऐड देखा नौकरी का, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का। फिर वो गया इंटरव्यू के लिए और इतनी अच्छे से उसने इंटरव्यू दिया, सारे सवालों का जवाब इतना बाखूबी पेश किया कि उसका सिलेक्शन हो गया। और जब सिलेक्शन हो गया तो इंटरव्यूअर ने कहा कि कंग्रेचुलेसन, तुम हमारे कंपनी में काम करने के लिए सेलेक्ट हो गए हो, अब तुम्हारे बाइक के डॉक्यूमेंट्स हमें दे दो। फिर वो लड़का थोड़ी देर के लिए चुप हो गया और उसने अपने सपनों के बारे में सोचा। मैं तो अपनी सैलरी से बाइक खरीदना चाहता था, लेकिन यहाँ तो नौकरी ही बाइक के बदौलत ही मिल रही है। वो उदास हो गया और उसने कहा कि मेरे पास बाइक नहीं है सर। फिर सर ने कहा, अगर तुम्हारे पास बाइक नहीं है तो हम तुम्हें नौकरी में नहीं रख सकते। जैसे बहुत सारे नौकरियां अभी है जिसमें गाड़ी, बाइक की जरूरत होती है, लाइक डिलीवरी बॉय, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव और भी सेल्स के बहुत सारे नौकरियां जिसमें बाइक की जरूरत होती है। फिर वो बहुत ही उदास था और वो पैदल अपने रूम की ओर जा रहा था और उसने मन में ये ठाना था कि जब तक नौकरी मिलेगा नहीं, मैं घर लौट कर नहीं जाऊंगा। ज्यादातर हम गांव वाले यही सोचते हैं, शहर, पढ़ाई के बाद शहर जाऊंगा, नौकरी करूंगा, फिर ढेर सारे पैसा बनाऊंगा, फिर घर लौटूंगा सबके लिए गिफ्ट लेकर। लेकिन ये सपना तो पूरा नहीं हुआ। फिर वो ऑफिस से अपनी रूम की ओर जा रहा था। जाते वक्त वो सब्जी मंडी पे घुसा, उसने सब्जियां खरीदा और जब रूम पहुंचा उसके बाद वो फिर कपड़ा चेंज करके निकल कर आया और जो मंडी से उसने सब्जियां खरीदा था वो सब्जियां बेचा और कुछ पैसे कमाए। तो उसने देखा कि अब नौकरी जब तक ना मिले तब तक मैं यही करता हूँ। धीरे धीरे अब वो हर रोज थोड़ा ज्यादा सब्जियां खरीदता और उसे बेचता
और गांव का लड़का उसे सब्जियों की खेतियों की इतनी समझ थी कि वो सब्जी देखकर ही कह देता कि ये अच्छा है और ये बुरा है। तो उसे जिस चीज़ की नॉलेज थी उसने उसी पर अपना इन्वेस्टमेंट किया और फिर धीरे धीरे देखते ही देखते उसने टाउन पे एक दुकान लिया और उसकी सब्जियां लोग बेझिझक पूरे विश्वास से खरीदने लगे और उसका दुकान एक ब्रांड बन गया। और फिर कुछ समय बाद उसने अपना दुकान का और भी ब्रांच लगाया और देखते ही देखते कुछ सालों के अंदर वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। और अब सब्जियों में भी वो वैरायटी सब्जी बेचने लगा, ऑर्गेनिक और अनऑर्गेनिक सब्जियां बेचने लगा। फिर वो देखते ही देखते उसने अपना 3-4 ब्रांच बनाए टाउन के अंदर और लोग उसके दुकान पर जाकर सिर्फ ऑर्डर देते, चुनते नहीं। इस तरह का क्वालिटी का सब्जी वो बेचने लगा और देखते ही देखते कुछ सालों बाद उसके पास खुद का बंगला और 6-7 गाड़ियां हो गई। एक दिन गांव से उसका दोस्त आया उससे मिलने के लिए और वो बैठ के चाय पी रहे थे। वो दोनों जब चाय पी रहे थे तो गांव से आया हुआ दोस्त ने कहा कि तुम्हारे पास अब इतने गाड़ियां हैं और तुम तो बाइक के शौकीन थे और तुम्हारे पास एक भी बाइक नहीं। तब वो दोस्त मुस्कुराते हुए कहा, आज अगर मेरे पास बाइक होता तो मैं इस लायक नहीं होता या फिर मैं इस कामयाबी पे नहीं होता, मैं आज भी किसी और के लिए नौकरी कर रहा होता। तो यही तजुर्बा हमें अपनी कमियों से उभरने के लिए रखना चाहिए। फिर उसने अपनी सारी कहानी अपने दोस्त को बताया और आज वो गांव से आकर इस मुकाम तक कैसे पहुंचा, इस बारे में अपने दोस्त को उसने सारी बातें बताई। तो आज मेरे पास बाइक अगर नहीं है इसलिए मैं इस लायक बन पाया हूँ। तो अपनी कमियों को मत कोसिएगा। हम हमेशा अपनी कमियों को कोसते हैं, हम हमेशा अपनी तुलना दूसरों से करते हैं। अगर ये नहीं है तो हम किस चीज पे काबिल है उसे करें। भगवान ने आपको बनाया और बिना महत्व के भगवान किसी को नहीं बनाते। अपनी कमियों को मत कोसिए, उनसे सीखिए, उनसे उभर कर देखिए और फिर आप अपने आप को सफल होते हुए देखेंगे। अपने प्यारे लोगों के साथ हमेशा जुड़े रहे। अगर कहानी में थोड़ी सी भी सीख है और अच्छाई है तो एक लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हार्ट टू हार्ट टॉक्स, दिल से दिल तक। ख्याल रखें, तब तक अपना। मिलते हैं बहुत जल्द।